लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट पोसेसिव प्रोनाउन टुडे। चलो आज हम पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि प्रोनाउंस के जितने भी पार्ट्स हैं, सबसे पहले वो प्रोनाउन है, उसके बाद वो कोई भी प्रोनाउन है, चाहे पोसेसिव प्रोनाउन की बात हो या पर्सनल प्रोनाउन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, डेमोन्स्ट्रेटिव हो, एम्फैटिक हो, एक्सक्लेमेटरी हो, जो भी हो, लेकिन पहले वो प्रोनाउन होगा तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल नॉन के जगह पर होगा, नॉन के फेवर में होगा, नॉन के सपोर्ट के लिए होगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। इन मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी माइंड में ये क्वेश्चन दोहराते हैं कि सर अगर नॉन का इस्तेमाल हो ही जाए तो फिर प्रोनाउन क्यों पढ़ना, प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों जरूरी है। तो एक्चुअली एक मैं क्वाइट डिफरेंट वे मैं आपको बता रहा हूं टुडे। अगर आप इस तरह से प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन के किसी भी पार्ट्स को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी भी हमें ग्रामर के किसी भी चैप्टर को, ग्रामर का मतलब होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज, उसे आप रट के बिल्कुल नहीं पढ़े। अगर आप रट के पढ़ेंगे तो एक चीज आपको हमेशा दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि वो चीज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना हेल्प नहीं कर पाएगा जितना आप चाहते हैं, क्योंकि रटा हुआ चीज आज आप पढ़ेंगे और कल भूल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अब इसको हम किस तरह से क्वाइट डिफरेंट वे में लर्न करें, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो उसको सोल्व करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं हो। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम प्रोनाउन पढ़ते क्यों हैं। देखिए, प्रोनाउन को स्टडी करने का एक ही कंसेप्ट होता है कि जस्ट प्रोनाउंस हेल्प अस टू रिड्यूस द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स। किसी भी नाउन को बार बार रिपीट करने से ये हमें बचाता है, इसीलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक चीज को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा राइटिंग हो या हमारा स्पीकिंग हो अगली हो जाएगा। अगर हम ये कहे सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सीता इज अ लॉयल गर्ल, सीता इज ऑनेस्ट गर्ल, सीता सीता सीता, डेफिनेटली जस्ट आई थिंक ये टॉपिक कोई अगली बना देगा। लेकिन हम ये कहे सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज वेरी ऑनेस्ट, सी नेवर थिंक्स नेगेटिव, तो स्वाभाविक है कि हमारा स्पीच जो है वो इफेक्टिव होगा और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो बिना सोचे चलिए अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पोसेसिव प्रोनाउन को हम डिफरेंट वे में कैसे लर्न करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको अभी ही लर्न हो जाएगा। बस आप माइंड कंसंट्रेट कीजिए और इसको अंडरस्टैंड करना। पोसेसिव प्रोनाउन नाम से ही लग रहा है, ये नाम से ही एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पोसेशंस का काम करेगा, यानी पोसेशंस मतलब अधिकार के लिए पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेटली ये जो है ये पोसेशंस के बारे में हमें मतलब कि जस्ट आई थिंक मैसेज देगा कि ये अधिकार को बताएगा कि इस पर किसका अधिकार है और उस पर किसका अधिकार है। तो सबसे पहली बात पोसेसिव प्रोनाउन का हम डिफिनेशन जान लें कि पोसेसिव प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। चलिए, अ प्रोनाउन showing position is called possessive pronoun। सिंपल एक ही वर्ड में डिफिनेशन कंप्लीट करना, आपको ज्यादा डिटेल्स में दिस दैट इस सब के बारे में नहीं समझना है, बट जस्ट बी फिटिंग आंसर। एक चीज दिमाग में रखना है कि ऐसा प्रोनाउन जो पोसेशन को शो करता है उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, वेरी इजीली। बस ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। तो अब ये पोसेशंस को कैसे शो करता है हम इसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा पहले क्लियर करते हैं। एंड आप जस्ट आई थिंक इसको दिमाग में लेके चलिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा एग्जांपल के द्वारा क्लियर करना चाहेंगे। अगर आप ये लिखते हैं फॉर द एग्जांपल, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अगर आप कहीं पर अगर ऐसा सेंटेंस लिखे और जिसको अगर इंग्लिश का कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो उसको लगेगा यार आवर्स इज ग्रेट कंट्री, इसका कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली जस्ट आई थिंक अगर आपको इसको अच्छी तरह समझ ले तो जस्ट इट गिव्स यू a very good meaning and you could understand about this thing that the sentence must be written in this way।
और आप इस चीज को समझेंगे कि सेंटेंस को इस वे में ही लिखना चाहिए ताकि आपका राइटिंग भी क्वाइट डिफरेंट हो, क्योंकि डिफरेंट बनने के लिए थोड़ा आपको डिफरेंट करना होगा और डिफरेंट थोड़ा सोचना होगा, डिफरेंट स्ट्रगल भी करना होगा। तो देखिए मैं कुछ सिंपल चीज बता देना चाहता हूं। आवर्स का मतलब यहां हो गया आवर प्लस नॉन। अब क्वेश्चन अराइजेस बिफोर अस। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन सा नॉन, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको एक चीज दिमाग में लेके चलना होगा कि जिस नॉन का चर्चा इस सेंटेंस में हो रहा है ये उसी नॉन को लेगा, यानी आवर्स इक्वल टू हो जाएगा। अगर हम ये लिखे हैं कि आवर इज अ ग्रेट कंट्री, मीन्स इसका हो जाएगा आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, यानी आवर्स का मतलब हो गया कि आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, यानी ये बता रहा है कि हमारा जो देश है वो एक महान देश है। तो इस चीज को आप समझना है कि आवर्स का मतलब हुआ कि नॉन उसमें ऑलरेडी कंसिस्ट है। इसी तरह से मैं पहले कंप्लीटली और कुछ एग्जांपल्स देकर के आपको समझाता हूं ताकि जस्ट आई थिंक आपको जस्ट एक सेकेंड भी नहीं लगे समझने में कि कौन सा पोसेसिव प्रोनाउंस है। तो एक चीज आपको ध्यान में और रखना होगा कि माइन का मतलब होता है माइन, इसका मतलब होता है माई प्लस नॉन। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कहीं योर्स लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब होता है योर प्लस नॉन। कहीं अगर देयर्स लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब होता है देयर प्लस नॉन। अगर कहीं पर हिज लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे इसका मीनिंग होगा हिज प्लस नॉन। और एक चीज यहां पर और ध्यान रखना है कि हिज जो है पोसेसिव एडजेक्टिव भी है और पोसेसिव प्रोनाउन भी है। अगर प्रोनाउन के रूप में हिज का इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझ जाएंगे हिज का मतलब हो गया हिज प्लस नॉन, यानी वही नॉन जो चीज उस सेंटेंस में जिसका चर्चा हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं हम इसका। अगर कहीं पर आवर्स लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब होता है आवर प्लस नॉन। अगर आपको आवर्स हो गया 2, 3, 4, 5, एक और है वो क्या है, आई हो गया आपका, आई के माई हो गया, उसका यू का योर हो गया, अब दे का देर हो गया, ही का हिज हो गया और आवर का आवर्स हो गया। अब क्या बाकी रह गया, हर्ष, सी का हर। तो अगर हम यहां पर हर्ष लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा ह प्लस नॉन। इस चीज को आपको कंप्लीटली माइंड में पहले सेट कर लेना है कि कहीं भी देयर्स हो, आवर्स हो, माइन हो, हॉस हो, तो आप समझ लेंगे कि जिस नॉन का चर्चा उस सेंटेंस में हो रहा है वो नॉन ऑलरेडी उसके अंदर कंसिस्ट है। एनी क्वेश्चंस? शायद मुझे लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको समझने में, इसको इस तरह से समझना होगा। अब मैं कुछ इसका कंप्लीट एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो इस चीज को दिमाग में लेकर के आप इसको बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि अगर मैं इसका फुल एग्जांपल देना चाहूं आप ये लिख सकते हैं कि दैट इज माय बुक योर्स इज हेयर। अब देखिए दैट इज माई बुक योर्स इज हेयर, इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज माई बुक एंड योर बुक इज हेयर, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी कहा था कि योर्स का मतलब होता है योर प्लस नॉन। तो आप इसको समझ लेंगे कि इसका मतलब इट इज इक्वल टू दैट दैट इज माई बुक योर बुक इज हेयर, योर बुक इज हेयर, यानी
वो किताब मेरा है, तुम्हारा बुक यहां है। तो आप देख लेंगे कि जस्ट आई थिंक यहां योर्स लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर कौन सा नॉन कंसिस्ट है, ये जो ऑलरेडी सेंटेंस में नॉन का चर्चा हो रहा है, जो बुक है। लेट्स बी राइट अनदर एग्जांपल। चलो हम दूसरा एग्जांपल भी लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिखे इसको, माइन इज माइन, योर्स इज ऑल्सो माइन। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, माइन इज माइन, योर्स इज ऑल्सो माइन। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा मेरा है, तुम्हारा भी मेरा है। तो मेरा मेरा क्या है? अगर कॉपी का अक्षर छोड़ा है तो कॉपी हो जाएगा, चेयर का अक्षर छोड़ा है तो चेयर हो जाएगा, पेंसिल का अक्षर छोड़ा है तो पेंसिल हो जाएगा। यानी जिस नॉन का चर्चा होगा वही नॉन सारे के सारे ये पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर कंसिस्ट होगा। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप ये लिखते हैं, ही इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, ही इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स। इसका मतलब हो गया कि ही इज अ फ्रेंड ऑफ आवर फ्रेंड, यानी उसके अंदर फिर आवर्स के अंदर फ्रेंड कंसिस्ट है। अगर आप ये नेक्स्ट लिखेंगे, माइन इज माइन, माइन इज माइन एंड योर्स इज योर्स। अब इसका मीनिंग ये हो गया कि मेरा मेरा है और तुम्हारा तुम्हारा है। चाहे जिस चीज के बारे में बात हो, किसी भी नॉन के बारे में बात हो, इसका मतलब ये हो गया कि जस्ट ये जो मेरा बॉल है मेरा है, तुम्हारा बॉल तुम्हारा बॉल है। यानी मेरा ना तुम्हारा है ना तुम्हारा मेरा है। इस तरह की चीज को आपको इस चीज को दिमाग में लेकर के चलना होगा, तो आप इस चीज को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो जस्ट थ्रू आउट योर लाइफ यू कैन नॉट फॉरगेट। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। अगर आप ये लिखते हैं, एक्चुअली हर्स इज अ वेरी गुड बेबी, हर्ष इज अ वेरी गुड बेबी। अगर जो ग्रामर को अच्छी तरह से नहीं जानता होगा उसको ऐसा लगेगा हर्ष इज अ वेरी गुड बेबी, इसका कोई मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप पोसेसिव प्रोनाउन को जानते हैं तो आपको पता होगा कि हर्ष के अंदर वो नॉन कंसिस्ट है जिसका सेंटेंस में चर्च हुआ है, यानी बेबी, जो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ह बेबी इज अ वेरी गुड बेबी। यानी उसका बेबी जो है बहुत ही अच्छा बेबी है। तो डेफिनेटली जस्ट आई मीन टू से हर्ष इज। अगर जो स्टूडेंट्स को ग्रामर के बारे में अच्छी पता नहीं हो उसको लगेगा हर्ष इज, पता ही नहीं चलेगा क्या है। लेकिन एक चीज आपको और याद रखना है, अगर यहां पर हम अगर पुलर नाउन्स का इस्तेमाल करेंगे तो हर्ष आर हो जाएगा, यहां बेबी सिंगुलर है इसीलिए हमने यहां पर इज लगा दिया। आई थिंक यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इतनी इजीली और सिंपल वे में आप इसको पढ़ चुके हैं कि मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साइंस ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर को हमें इसी तरह से समझ के पढ़ना चाहिए। आई होप जस्ट आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड यू कैन नॉट फॉरगेट इट। और इस चीज को दिमाग में लेकर के चलना है कि इस चीज को अगर आप इस तरह से अगर स्टडी करते हैं तो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि आप कभी भूलेंगे नहीं एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट all the possessive pronouns.